Hello and welcome to CoLearner. We are dedicated to redefine your learning experience. पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर को शुरू किया था। फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग और कितनी तरीके का फॉरेन एक्सचेंज का मेजरमेंट होता है, मतलब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, उस बारे में समझा था। फिक्स के दो तरीके थे, दोनों समझ लिए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके उसको देखें ताकि आप चैप्टर में को शुरुआत से समझ सको। इस वीडियो में बात शुरू करेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से। तो क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? सबसे पहले तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर रेट ऑफ गोल्ड को अल्टीमेट पैरिटी से हटा दिया गया। मतलब फिक्स सिस्टम में रेट ऑफ गोल्ड को अल्टीमेट पैरिटी पे रखा गया था, भले वो ब्रिटेन वुड हो, भले वो हमारा दूसरा मेथड हो। यहां पर ये रखा गया कि जब गोल्ड अनइक्वली अवेलेबल हुआ और गोल्ड की स्कार्सिटी होनी शुरू हो गई, क्योंकि कई कंट्रीज गोल्ड को अपने पास होल्ड करके रखना चाहते थे, क्योंकि गोल्ड ही उनकी फॉरेन करेंसी का रेट तय करता था। तो इससे हम लोगों ने सामने डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिफिकल्ट होने लग पड़ा। इसीलिए हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पर आए। क्या कहता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम? ये कहता है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के सप्लाई और मार्केट के डिमांड फोर्सेस के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ये सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को हम लोग इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बुलाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट कैसे काम करेगा? इस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट के अंदर हम लोग सप्लाई एंड डिमांड ऑफ होम करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चेक करते हैं। मतलब कि अगर हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा है और हमारी करेंसी की सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, तो हमारी करेंसी का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा। वहीं अगर हमारी करेंसी की डिमांड कम है और हमारी करेंसी की सप्लाई ज्यादा है, तो करेंसी का प्राइस गिरने लग जाएगा। उसी के साथ अगर हमारी करेंसी की डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर पर है तो प्राइस इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। छोटा सा ग्राफ इसी के ऊपर है। लेट अस से इक्विलिब्रियम पर जो रेट है वो 60 रुपीज चल रहा था। अगर यहां पर हम ये कहते हैं कि हमारी क्वांटिटी से, मतलब अगर मैं कहता हूं कि ये हमारी करेंसी का डिमांड फैक्टर चल रहा है और ये सप्लाई ग्राफ चल रहा है, और यहीं पर अगर हम कहते हैं कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है और यहाँ पर रेट 50 का पहुंच जाता है, मतलब अगर रेट गिरता है तो उससे क्या होगा? अपने आप देखिए, जब रेट गिर रहा है तो मतलब सप्लाई कम है और जो हमारी करेंसी की डिमांड है वो कम है और सप्लाई ज्यादा चल रही है। सिमिलरली अगर रेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई और डिमांड को हम लोग एक्स एक्सिस पे मेजर करते हैं और फॉरेन करेंसी को वाई एक्सिस पे। मतलब ये हमारी आ गई सप्लाई एंड डिमांड और यहाँ आ गया हमारा करेंसी का प्राइस। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। डी डिमांड कर्व है, एस एस सप्लाई कर्व है। डी इज डिमांड कर्व और एस एस इज सप्लाई कर्व। अगले पॉइंट पे अगर बात करें तो एट पॉइंट ई डी और एस एस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। मतलब कि जब ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को एक इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब 60 रुपए का प्राइस हम लोग को मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ बोला गया जब एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा ड्यू इंक्रीजेस और वो 70 रुपए पर पहुंच जाए। मान लेते हैं अगर एक्सचेंज रेट बढ़कर 70 रुपए पर आ गया तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? रेट ज्यादा होने से डिमांड जो है वो शॉर्ट हो जाएगी और सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। अब इम्प्लाइड है अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड ओएम पर गिरी और सप्लाई ओएम तक गई। इससे क्या होगा? दिस डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई से प्राइस गिरने लग जाएगा। प्राइस गिर के वापस से 60 रुपीज पर आ जाएगा। वही अगर हम कहते हैं कि अगर कभी हमारी करेंसी का प्राइस गिर गया, मतलब 50 रुपए पर आ गया, तो उससे क्या होगा? जो सप्लाई, जो हमारी डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी। डिमांड यहां पर गई, सप्लाई यहां पर आई। जब ऐसा होता है तो डिमांड राइजेस और रिचेस व्हेन सप्लाई फॉल्स एंड रिचेस ओएम इज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई से प्राइस अगेन राइज होगा और 60 रुपए पर पहुंच जाएगा। मतलब प्राइस अगेन बढ़कर 60 रुपए पर आ जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम वापस से रिस्टोर हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी सप्लाई और डिमांड के फैक्टर्स को समझना है आपको तो ये देखना पड़ेगा कि कभी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई बराबर है तो हम लोग इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। अगर इसी में बात करें इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड सप्लाई पर, तो हमने ये समझा कि अगर इंक्रीज हो रहा है डिमांड
वही सप्लाई कांस्टेंट है, यहाँ पर सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में आया, डिमांड में। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी और प्राइस बढ़ेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर इंक्रीज हो रहा है सप्लाई में और डिमांड कांस्टेंट है, मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो प्राइस विल फॉल, प्राइस गिरकर नीचे आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, अगेन प्राइस विल फॉल। वहीं अगर हम यहाँ कहते हैं एक डिक्रीज सप्लाई में हुआ और डिमांड कांस्टेंट है, मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, प्राइस विल राइज। तो सिंपल सा कंसेप्ट फिर वही आता है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस विल इंक्रीज, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस विल डिक्रीज, और डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस विल इंक्रीज। अब बात करते हैं कि क्या कंपोनेंट होते हैं फॉरेन करेंसी के। फॉरेन करेंसी के हम लोग उसे डिमांड करते क्यों हैं? तो फॉरेन करेंसी को अलग अलग रीजन से डिमांड करा जाता है किसी भी कंट्री में। पहला होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। इंटरनेशनल लोन्स हमेशा रेज करे जाते हैं इन फॉरेन करेंसी, हेंस उनको हम लोग को रीपे भी करना पड़ता है फॉरेन करेंसी में। इससे क्या होता है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ने लग जाती है। दूसरा आता है रीजन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। Foreign currency is required for investment in any other country which creates demand. For instance, अगर इन्वेस्टमेंट यूएसए में करना है तो वहां पे यूएस डॉलर मांगोगे, तो अगर हमने कोई फॉरेन लोन लिया था उसे भी फॉरेन करेंसी में वापस करना है। वहीं अगर हमने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग को वहां की फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। फिर आता है इंपोर्ट। हम जो भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसकी पेमेंट हमें फॉरेन करेंसी में ही करनी पड़ती है। इसीलिए डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया डिपेंडेंट है कई देशों पर खाली इंपोर्ट्स के लिए, कुछ मशीनरी या डिफेंस गुड्स के लिए, तो हम लोग के लिए डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी हमेशा ज्यादा रहती है। देन डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड। हमारे देश के कई लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं और जब वो घूमने के लिए जाते हैं एज अ टूरिस्ट, तो वो वहां पर जाके डायरेक्ट परचेज करते हैं। इसके लिए उनको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है ऐसी परचेजेस के लिए। हेंस हमारे लिए एक और कंपोनेंट आता है किसका, फॉरेन करेंसी की डिमांड का। देन कम्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ये यूनिलैटरल पेमेंट है जो एक देश दूसरे देश को करता है। जनरली हम लोग एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी मतलब कि यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई ग्रांट या डोनेशन देती है तो वो यूएस डॉलर में देती है, जो कि उनकी कॉमन करेंसी है हमारे दुनिया की। देन पेमेंट्स ऑफ इनकम। कोई भी फैक्टर पेमेंट जब हम लोग अब्रॉड में पे करते हैं तो उसे हम लोग फॉरेन करेंसी में ही पे करते हैं। मतलब कभी कोई सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट हम लोग को जब किसी फॉरेन नेशन को देना होता है तो हम लोग उसे फॉरेन करेंसी में देते हैं। तो ये चीजें क्या क्रिएट करती हैं, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। देन कम्स स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। फॉरेन करेंसी को हम लोग डिमांड करते हैं फॉर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग आल्सो विद अ व्यू टू मेक प्रॉफिट। हेंस डिमांड फॉर स्ट्रॉन्ग करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर या पाउंड कौन डिमांड करता है, लोग डिमांड करते हैं। और किस लिए डिमांड करते हैं, लोग ये डिमांड करते हैं खाली इस पे स्पेकुलेशंस करने के लिए। रेट बढ़ गया तो बेच देंगे, रेट कम हुआ तो खरीद लेंगे, ये सोच करके आगे प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हुए किस चीज के, डिमांड के। अगले पॉइंट पे बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। आखिर फॉरेन करेंसी की सप्लाई कैसे होती है, मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड को जो हमारे डिमांड आ रही है उसे पूरा कैसे करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है एक्सपोर्ट का। वो गुड या सर्विस जो हम बाकी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। कैसे होता है, वो अपनी करेंसी हमें देते हैं जिससे, और हमारी करेंसी हमसे खरीदते हैं, तो इससे हमारे पास एक इनफ्लो होता है फॉरेन करेंसीज का। देन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब बाहर के देश के लोग एफडीआई और एफआई के फॉर्म पे हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो वो अपनी फॉरेन करेंसी वहां पर सेल करते हैं और बदले में हमारी डोमेस्टिक करेंसी खरीदते हैं। ये भी एक इनफ्लो क्रिएट करता है फॉरेन करेंसी का। फिर आता है डायरेक्ट परचेसेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारे देश के लोग बाकी देशों में जाके सामान खरीदते हैं, ऐसे ही बाकी यहाँ के लोग भी हमारे यहाँ टूरिस्ट बनकर आते हैं और अपना डॉलर या कोई भी करेंसी देकर रुपया खरीदते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी शॉपिंग कर सके। इसके बाद आता है लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारे देश में हम लोग कई देशों से बोरिंग करते हैं और बोरिंग फॉरेन करेंसी में करी जाती है, तो जब भी लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं तो भी इनवर्ड फ्लो फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में बढ़ता है। फिर आता है ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम ग्रांट एंड डोनेशन दूसरे देशों को देते हैं तो कई देश ग्रांट एंड डोनेशन हमको भी प्रोवाइड करते हैं। ये यूनिलैटरल पेमेंट होती है, एक तरफा होती है और फॉरेन करेंसी में होती है। जैसे मैंने आपको बोला कॉमन क्या है इन सब में, ग्रांटेड डोनेशन के लिए यूएस डॉलर। तो ग्रांटेड डोनेशन हम भी यूएस डॉलर में करते हैं और बाकी देश हमें भी ग्रांटेड डोनेशन मुसीबत के समय पर हमको देते हैं और ये पेमेंट भी यूएस डॉलर में ही आती है। इनकम रिसीट, जैसे हम फैक्टर इनकम
बाहर की तरफ दे रहे हैं फैक्टर पेमेंट, ऐसे बाहर के देश हमें भी फैक्टर इनकम देते हैं। अगर हम बाहर यूएस डॉलर में देते हैं, मतलब हम लोगों ने रुपया दिया, यूएस डॉलर खरीदा, तो वो हम लोग को यूएस डॉलर देकर हमारा रुपया खरीदते हैं। तो ये भी एक इनवर्ड फ्लो है। देन रेमिटेंसेस में एनआरआई, वो लोग जो कि बाकी देशों में काम कर रहे हैं और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी फैमिली जो कि इंडिया में रिसाइड करती है उनको देते हैं। ये पैसा यूएस डॉलर या बाहर की किसी करेंसी में आता है और बाद में इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट करा जाता है। तो ये सब पॉइंट हमारे बना रहते हैं कि हमारे डिमांड और सोर्सेस फॉरेन करेंसी के कैसे पूरे होते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात करी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में और उसके डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के बारे में। क्या होगा अगर डिमांड सप्लाई में चेंजेस होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अगला वीडियो जरूर देखिएगा इस चैप्टर के आखिरी वीडियो, जिसमें हम लोग बचा हुआ चैप्टर डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।